जो लक्ष्य रखा हुआ है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए, और वह तभी होता है जब निश्चय होता है। स्वयं पर निश्चय है तो चाहे खुद पर की बात कहें या परमात्मा की बात कहें, अपने परिवार की बात कहें, पर निश्चय होगा तो अवश्य ही विजय होने वाली है। तो अभी जो मुरली चल रही है, कथनी और करनी एक करना है हमें। तो कथनी में अगर एक वाक्य या एक शब्द और जोड़ दें तो इस मुरली से ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि कथनी अर्थात पहले संकल्प। तो अगर हमारे संकल्प, बोल और कर्म तीनों एक हो तभी हमारा टाइटल है ब्रह्मा कुमार कुमारी। कहते तो हैं हम कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन हम अपने आप से पूछें कि हमारे आचरण ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं? ब्रह्मा के समान हम हैं? एक एक संकल्प हमारे वैसे चलते हैं? दुनिया कहती है वो बात तो ठीक है कि ये ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, लेकिन इनकी चाल चलन ऐसी है नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को चेक करना है। दुनिया जो भी कहती है ठीक है, लेकिन सारा काम मुझे अंदर करना है। तो कल हमने बहुत सारी चीजें सुनी थी, बातें सुनी थी, और उसमें से बाबा ने बहुत सारे होमवर्क भी दिए थे। तो होमवर्क जो दिया था कि आप कौन सी स्थिति से आपने निर्विघ्न स्थिति को प्राप्त किया। कौन सी स्थिति? क्योंकि यह भट्टी चल रही थी, तो भट्टी में बाबा बहुत सारा, क्योंकि तपस्या करते हैं तो अनुभव भी सारे भाई बहनों को होता है, और विशेष जीवन में भी अनुभव होता है। तो अव्यक्त स्थिति, स्नेही स्थिति, शक्तिशाली स्थिति। तो बाबा ये तीनों स्थिति के बारे में कह रहे थे कि आप इसमें से कौन सी स्थिति में बैठे हो और कौन सी स्थिति का आपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया है, जिससे कि निर्विघ्न अवस्था को प्राप्त किए हैं। तो कोई एक जो भी शेयर करना चाहे, क्योंकि लिखा तो किसी ने नहीं, बाबा ने वैसे लिखने का होमवर्क दिया था, क्योंकि लिखना एक अलग ही होता है जो हमारे जीवन में शक्ति प्राप्त होती है। आज ये साइंटिफिक स्टडी है कि आज लोग कंप्यूटर पे करने लगे हैं ना, पूरा कीबोर्ड पे सारा सब कुछ लिख देते हैं। तो उससे हमारी जो ब्रेन की जो पावर है वो जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती। इसलिए बाबा ने लिखने को कहा था, तो लिखना जरूर। तो किसने लिखा है क्या, इस होमवर्क को किया है क्या? अगर किया है तो थोड़ा शेयर करें, नहीं तो आगे चलते हैं। कोई भी एक शेयर कर सकते हैं। आवाज आई? क्योंकि ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड था, अभी कनेक्ट। मैंने कोई भी। विजुअलाइजेशन के लिए स्टार्ट मतलब जो मेरे लिए बेस्ट रहता है, ये एक पॉइंट है विजुअलाइजेशन का। हाँ, तो उसको प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश चालू कर दी होमवर्क में। विजुअलाइजेशन तो बाबा ने खास स्थिति के लिए कहा। कौन सा विजुअलाइजेशन? भविष्य का जो विजुअलाइजेशन है, या तो वो कौन सी स्थिति में रहकर हम विजुअलाइज करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि विजुअलाइजेशन अर्थात जो आप पिक्चर करते हो, आप उसकी अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो वो आपकी, क्योंकि एकाग्रता उसमें होगी तो वो फ्यूचर में वो होगा, वो मटेरियल चीज में चेंज हो जाएगा। क्योंकि तो विज्ञान भी कहता है ना कि अगर आप उसको बार बार देखते हो तो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि जो हमारी जो स्थिति है वो डाउन रहती है। साकार स्थिति में विजुलाइज करेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा जितना हम अव्यक्त स्थिति में रहकर विजुलाइज करेंगे। इसीलिए जैसे आज सुबह की वाणी में आया था कि जो मनसा सेवा में बिजी रहते हैं, तो मनसा सेवा में बिजी रहना अर्थात हमें अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनाना। तो जब हम अपनी स्थिति अच्छी बनाकर विजुलाइज करते हैं तब हमको बहुत फायदा होता है। विजुलाइजेशन करना है लेकिन स्थिति इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब हम निर्विघ्न स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे।
तो और वो हम साकार में ला सकते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। अब तो बाबा ने जो खास बात, एक बहुत ही सुंदर कल एक जो बात कही थी कि खौफनाक इस दैविक परिवार में सबसे क्या चीज है, क्या चीज है खौफनाक, बहुत खतरनाक है इस दैवी परिवार। जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। बाबा ने कहा ये पर चिंतन करने से भी खराब है। तो कोई कहे या ना कहे, तो बाबा ने इसके बाद फिर दो डेफिनेशन बतलाई, सच्चाई और सफाई। सच्चाई मतलब अंदर और बाहर से बिल्कुल साफ, और सफाई मतलब, सफाई मतलब सफाई क्या होता है, किचड़ा। तो अंदर किचड़ा किसका विकर्मों है, का कचरा नहीं। विकारों का कचरा। हाँ, तो विकारों के कचड़े को साफ करना है, और जो अंदर है वही बाहर है। तो अगर आप चेक करते होंगे, चेक करने से भी बहुत फायदा होता है कि अंदर सच्चाई और बाहर आप एक हों। तो जैसे सारे दिन भर हमने चेक किया, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि संकल्प थोड़े गड़बड़ हैं, लेकिन बाबा के जैसे मुरली याद आ जाती है। तो जब आप यहाँ से अच्छा बोलने लगते हो, तो संकल्प ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है कि मुझे सच्चा रहना है, मुझे सच्चा रहना है। तो फट से सामने वाली आत्मा, मान लो वो ठीक नहीं कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है, और मेरा ध्यान तो ठीक नहीं है, कैसा है। और फिर मुरली का एक पॉइंट याद आ गया, सच्चाई सफाई। तो सच्चाई सफाई कब रहती है, जब ये स्थिति रहती है, आत्मिक स्थिति। तो बहुत फर्क पड़ता है। सारे दिन हमने अटेंशन दिया, तो भले थोड़ा सा गड़बड़ सा लगा एक सेकंड के लिए, लेकिन सुधर जाता है। इसीलिए चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सच्चे हैं या नहीं। नहीं है तो सच्चे बन जाते हैं, क्योंकि आज वही बाबा कह रहे हैं कि क्यों बन जाते हैं। तो आज की हम बात सुनेंगे, लेकिन सच्चाई से क्या क्या फायदा होता है, ये इसके पॉइंट्स एक बार हम सुन लें, क्योंकि इसी के बाद कल की मुरली एंड हुई थी। क्या क्या फायदा होगा, तब तो हम सच्चे बनेंगे, क्योंकि फायदा होना है ना। फायदा नहीं होगा, अगर किसी चीज में हमको फायदा नहीं होता है, तो हम फिर उस चीज को फॉलो नहीं करते। तो क्या क्या फायदा है, क्या क्या पॉइंट है। सच्चे दिल पर साहब राजी होते, यानी जब भी हम सच्चे रहेंगे तो परमात्मा हमें बहुत स्नेह और प्यार देंगे। हाँ, तो इसका मतलब वह पहला प्रभु प्रिय होगा। दूसरा, दैवी परिवार, ये जो परिवार है इसका प्रिय होगा। और फिर तीसरा क्या होगा, कि उसकी वाणी में, उसके कर्मों में मैच्योरिटी होगी। तो ना तो खुद ही लेगा और ना दूसरों को करेगा, क्योंकि सच्चा है ना। सच्चे को हमेशा निश्चय भी रहता है, क्योंकि सच्चा सच्चे को आकर्षित करता है ना। हम्म? तो जो सच्चा होगा वह प्रिय होगा। तो एक बात बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट कही, कभी कभी लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हम तो मधुबन में नहीं रहते हैं, हम तो बड़ों के नजदीक नहीं हैं, हम इतना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, हम बिल्कुल सच्चे हैं, लेकिन हमको कोई जानता नहीं है। तो ये बात दुनिया में भी कही जाती है। जब दुनिया में ये बात लागू होती है, हम्म, कि सच्चाई को कभी झूठ के जो काले बादल हैं वो छिपा नहीं सकते, वो सूर्य जो है वो प्रकट होगा ही। तो इस बात पे हम निश्चय कर लें, अगर हम सचमुच सच्चे हैं तो एक ना एक दिन प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। हमें सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है, हम छिपे नहीं रह सकते हैं। सिर्फ मुझे सच्चाई और सफाई को फॉलो करना है। इसीलिए बस एक ही फोकस हमको रहना है, रखना है, कि मैं सच्चा रहूं, साफ रहूं। मैं, हम सिर्फ कथनी करनी नहीं कहेंगे, संकल्प, बोल बोल और कर्म, तीनों कर्म। हमारे एक समान। चलिए, तो कल का हो गया ना पूरा।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने उसको रिवाइज किया। अब लेते हैं आज की मुरली। तो बाबा ने, अब कल तक का तो सच्चाई सफाई हो गई और सच्चाई क्यों जरूरी है ये हो गया। अभी तक सारी मुरली जो हमने बताई वो कल की थी। आज का जो उसका पाठ है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब बाबा ने ये कहा कि सफाई का सबूत चलन में दिखता है, सिर्फ समझाना ही नहीं है लेकिन कर्म में करके दिखाना है। तो हमारी जो सफाई है वो झलकनी चाहिए कर्मों में। जो कर्म हो वो भी दूसरों के सर्विस के निमित्त हो। जो भी हम कर्म करते हैं सारे दिन में, उसमें कितना स्वार्थ है मुझे देखना है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना। हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, यह हमें बहुत देखना है अंदर सच्चाई सफाई से, कि मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ इस दुनिया को देना है या मुझे अपने लिए कुछ चाहिए। क्योंकि भगवान ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है, और पैगंबर क्या करता है, सिर्फ धर्म की स्थापना करता है ना। तो मैं वही सोचती हूँ, वही बोलती हूँ, वही करती हूँ जो इस धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। इसीलिए अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो। आप अपने को क्या कहलाते हो? बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं, याद है? सर्विसेबल। ठीक है। तो हमारा जो जीवन है वो सिर्फ सर्विस के लिए है। तो कई लोग कहते हैं, बहुत ही सूक्ष्म चीज है इसको चेक करना, बहुत लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता है, हम बहुत अपने कर्मों में फंसे हुए रहते हैं। लेकिन जो भी मैच्योर आत्मा है, सच्ची और साफ दिल की आत्मा है, उसको अपने कर्म बंधन से मुक्ति भी आसानी से मिल जाती, जिसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कर्म करते हुए कर्मों से अतीत रहना, ये तो डेफिनेशन है। लेकिन आप दिन भर लौकिक कर्म में बिजी हो और फिर कहो कि हम उस कर्मों से अतीत हैं, दिस इज, ये सत्य नहीं, सत्य नहीं है। तो हमें अलौकिकता की ओर ज्यादा जाना है। लौकिक कर्म में हम बहुत ज्यादा फंसे हैं, इसका मतलब मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं। मुझे सिर्फ वही काम करना है जो इस दुनिया में सत्यता की स्थापना के लिए आवश्यक है। तो लौकिक काम भी मेरे अलौकिक काम हो जाएं। बाकी जो भी काम है आपके, वो आपके रिश्ते वाले देख लेंगे, वो रिश्ते वाले देख लेंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है ना, अपने आप ही कोई ना कोई देख लेगा ना। तो जो सर्विसेबल है उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। समझा? मतलब जो कर्म अलौकिक है, संकल्प शब्द और कर्म सर्विस ही करेगा। अब बाबा हमको अब इस अलौकिक काम में भी बतला रहे हैं। हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं सेवा में, आजकल तो दौड़ भाग बहुत करते हैं ना सेवा के लिए, भाषण के लिए। तो भाषण करना, किसी को समझाना, सिर्फ ये सर्विस थोड़ी है। परंतु जब सर्विसेबल है, वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। तो ऐसा होता है। तो अपने को देखना है हमारी हर सेकंड सर्विसेबल चलन होती है, वहां कहाँ डिसर्विस वाली चलन तो नहीं है। जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जो कहना है उसके पहले सोचना, सोचना है, जो कहना है तो करना भी है। ठीक है। जब हम शुरू में ही ज्ञान में आए तो ये तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन हमने वही संकल्प किया था, क्योंकि मुरली सुनाना पड़ता था शुरू से ही।
तो मुरली या कहते हैं ना, सेवा करने से भी धारणा हो जाती, दोनों चीजें होती हैं। सेवा भी करो तो उससे धारणा हो जाती है। और चूंकि बचपन से मुझे सच्चाई सफाई बहुत पसंद थी, बहुत अच्छा लगता, ऑनेस्टी अच्छी ही लगती, मतलब एक क्या कहते हैं ना, वो वर्च्यू दिल को बहुत पसंद है। तो बाबा से भी यही कहा, भले जितना प्यार था नहीं था, लेकिन बाबा से यही कहा, बाबा मैं वही सुनाऊं जो मैं धारण करूं। तो उस समय तो मोटी मोटी बात समझ में आती थी। अब जैसे जैसे इस ज्ञान में और मैच्योर होते जा रहे हैं, इतने वर्ष हो गए, तो अब छोटी छोटी बातों में लगता है कि अरे ये छोटी छोटी बातों में भी वही मैं सोचूं। पहले तो संकल्प का इतना नहीं था, अब छोटे छोटे एक एक संकल्प, वो भी ऐसा तो नहीं कि जो हम दूसरों को ऐसा कह रहे हैं करना है और हम नहीं कर रहे हैं। तो ये बात हमको बहुत फायदा की, धारणा के लिए भी और ज्ञान में आगे आने के लिए, कि शुरू से हमने ये संकल्प किया कि हम वही कहेंगे भी और वही, मतलब कि जो धारणा करेंगे तो अपने आप धारणा हो जाती है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मुख से हमको वही निकालना है जो मैं धारण करूंगी। इसीलिए बाबा का ही जादू मंत्र है, जो कहना है तो करना भी है। तो मतलब वही ना, जब मैं धारण करूंगी तभी मैं बोलूंगी। तो बहुत बड़ा जादू मंत्र है, सब करके देखो। कि मैं कहना भी जरूरी है, मतलब सेवा करने का भी शौक है सबको, है ना, उमंग उत्साह है ना। तो बाबा मैं वही कहूं जो मैं करूं, तो सेवा का भी उमंग है और अंदर हम धारणा भी कर रहे हैं, तो कितना आगे फास्ट जाते हैं। इसे तीव्र पुरुषार्थी की, पुरुषार्थ करने की विधि है, इसीलिए बाबा कह रहे हैं। नहीं तो बाबा को क्या करना, बाबा को बच्चों को आगे कराना है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जो करो, मतलब वही कहो, या जो कहो वो करो, दोनों आपस में संबंध है दोनों का। तो यह याद रखने से पुरुषार्थ में सहज सफलता पाएंगे। तो हमें तो यही पॉइंट शुरू से बहुत काम आया। हमने धारणा की और वही कहा। जो धारणा नहीं करते थे वो कहते ही नहीं थे। तो अब ये लगता था नहीं बाबा सेवा भी करनी है, तो फटाफट धारण करेंगे। तो जिस दिन से 7 डेज का कोर्स लिया, तुरंत तुरंत उस दिन से खाना का भी शुद्धिकरण हो गया। बिना भोग के खाना कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया। उस दिन से ही भोग लगाना चालू कर दिया। प्याज लहसुन उस दिन से ही छूट गया। उस दिन से ही मुरली की धारणा की एक भी दिन मुरली नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट, भले उस समय संकल्प से कुछ कुछ चलते थे, क्योंकि एकदम से तो 100% नहीं आता है ना, लेकिन ये पॉइंट बहुत फायदा किया। कि हमको धारण करना है, फिर हमें कहना है। तो स्थूल रूप में तो हम कर ही सकते हैं ना, फिर अब बाद में संकल्पों की बात आती है तो बहुत फायदा होगा। इसीलिए सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, है ना। तो याद रखने से 52 पॉइंट बताए ना, क्यों? क्योंकि यह याद रखने से पुरुषार्थ में सहज सफलता पाएंगे। और हम, ये जादू मंत्र है, बहुत बड़ा जादू मंत्र है। कई बहुत खुश होते हैं कि हमने इतने जिज्ञासु समझा, इतने भाषण किए, बहुत सर्विस की, लेकिन वो भी हद की सर्विस है। तो आपने मुख से बोला, लेकिन आपने संकल्प नहीं किया ना कि हम वही बोलेंगे जो कि हम धारण करेंगे, तो वो सेवा सेवा नहीं होती। अब तो बेहद की सर्विस करनी है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से बेहद की सर्विस हो, इसको कहा जाता है सर्विसेबल। हद से या बेहद में आए, इतने लोगों को सुनाया, इतने लोगों को ज्ञान दिया, ये भी हद की सर्विस हुई। अब बेहद मतलब कि आपकी बहुत अच्छी ऊंची अवस्था है कि आप मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, ये जो है आपकी, ये इससे बेहद की सर्विस हो। अब अपने आप को देखो, ठीक है, पूछो अब कि मैं स्थूल सर्विस करती हूँ, कि इसका काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ और धारण नहीं कर रही हूँ, नहीं। तो हम फास्ट पुरुषार्थी नहीं होंगे। अगर हम काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी का, तो हम जरूर ही उसको धारण करें, है ना, चाहे कुछ भी सहना पड़े, है ना। शुरू में बहुत सहना पड़ता है, इसलिए बहुत सुनना पड़ता है। और भोजन वगैरह के लिए तो खास सुनना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है कि ये तो अपने आप को पता नहीं, हमें अछूत समझते हैं, है ना। लेकिन हमारी उसमें शुभ भावना रहती है, तो वो हमारी परीक्षा होती है, लेकिन धीरे धीरे सब हमारे अपने बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा
कि सभी ने ठप्पा लगाया या कोई साहस भी रख रहे हैं? जब करना ही है तो गोया ठप्पा लग ही गया। तो अपने में शक क्यों रखते हो? तो क्यों अपने में शक रखते हो? अब कई लोग सुन रहे होंगे, कहेंगे हम तो नहीं कर पाएंगे, पता नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। नहीं, अब बाबा देखो, उसके लिए भी कह रहे हैं, क्यों शक रखते हो कि ना मालूम परीक्षा में पास हो फेल हो। होशियार स्टूडेंट सदैव निश्चय से कहते हैं हम तो नंबर 1 आएंगे। इसलिए आपको 8 की माला में, 108 की माला में चांस है। आज इस समय अगर ये हम संकल्प कर लें तो हम किसी भी माला में आ सकते हैं। सिर्फ हमको एक संकल्प, दृढ़ता की जरूरत है। अगर पहले से ही संशय रखेंगे तो संशय की रिजल्ट क्या होती है? तो कई लोग बड़े बड़े महारथी पुरुषार्थी दादियों को देखकर सोचते हैं वो तो हो ही नहीं सकता है, घर में ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे उल्टे उल्टे लोग हैं, ऐसे कहने वाले हैं, तो कैसे धारणा होगा? नहीं, हो सकता है। अगर क्या है निश्चय, तो आप मुरली निश्चय पर। तो अगर संशय होगा तो विजयी नहीं बन सकेंगे। अगर जरा भी संशय रखा तो विजयी नहीं बनेंगे। तो मैं कौन? बाबा आगे बता रहे हैं कि किस बात में निश्चय रखोगे तो आपको विजय मिलेगी। बस संशय नहीं रखो। आप लोगों ने शुरू से ही दांव लगाया ना कि वर्षा लेकर के छोड़ेंगे, सोचा था कि देखेंगे। अरे जब बाबा का ज्ञान मिला तो हमने कहा ना, बाबा भगवान आप मिल गए, आप मिल गए। अब तो हम पूरा जो आप कहोगे हम ऐसा करके ही दिखाएंगे। तो ये कौन बोलेगा? जिसको जिसको निश्चय है। तो इसीलिए कहा निश्चय पर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तक हमने सच्चाई सफाई पे सुना है ना, सर्विसेबल सुना, अब सुनते हैं निश्चय बुद्धि। तो जब अपने को निश्चय बुद्धि कहते हैं तो कोई भी बात में, ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप के परिवार में संशय या विकल्प उठना चाहिए। ठीक है? किस किस बात में निश्चय बाबा बता रहे हैं? कोई भी बात में, ना बाप में, ना बाप की नॉलेज में, ना बाप के परिवार में संशय या विकल्प उठना चाहिए। हम शिव बाबा के हैं तो फिर सर्वशक्तिमान के बच्चे निश्चय बुद्धि कौन बोलता है? हम कौन? हम कौन? सर्वशक्तिमान के बच्चे। तो मुझे खुद में निश्चय है कि मैं भगवान का बच्चा हूं। निश्चय रखने से ही विजय हो जाएगी। तो इसको अंडरलाइन करना है कि निश्चय रखने से ही विजय हो जाएगी। अब ये संकल्प कर लो, मैं कौन? मैं दिव्य आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिमान वही आकर मेरे सामने है और मुझे सारी शक्तियां दे रहा है। मैं उनका बच्चा, वही भाग्य बनाने वाला, भाग्य बांट रहा है। अपने बच्चे का भाग्य वो नहीं बनाएगा, तो कौन बनाएगा? मुझे निश्चय है बाबा आप में, और आप ये जो मुरली सुना रहे हो आपकी नॉलेज में। और बाबा मुझे अपने इस ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय है।
पूरा निश्चय है बाबा कि विजय हमारी हो ही पड़े। मैं जो हूं, जैसी हूं, बिल्कुल सच्ची हूं। मैंने अपना किचड़ा सब आपको अर्पित कर दिया है। तो आज निश्चय जरूर रखना, सच्चाई, सफाई, निश्चय, बहुत सुंदर सेवा होगी। तो बाबा ने कहा कि अंदर चलो थोड़ा ऐसा ऐसा चलता भी है, परंतु निश्चय से विजय हो जाएगी। अगर निश्चय नहीं है तो आपका कर्म भी वैसा ही चलेगा। निश्चय रखेंगे हमको करना ही है तो कर्म भी वैसा ही होगा। बहुत डीप साइकोलॉजी, बहुत डीप। आपने दृढ़ संकल्प कर लिया, आपको निश्चय है, तो आपके कर्मों में सफलता होगी। अगर आपको अपने में डाउट है, कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, आगे चल सकूंगा, इतनी कड़ी कड़ी धारणा बता रहे हैं, इज इट पॉसिबल? क्यों नहीं पॉसिबल है? आपने पहले सोच लिया ना, पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, फिर आप कमजोरी रहे आओगे और सारे लोग आप पर हावी हो जाएंगे, क्योंकि सबकी निगेटिव एनर्जी आपकी निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेगी। रंग अंदर अंदर पॉजिटिव है, आई एम मास्टर ऑल माइटी, किसी की हिम्मत नहीं है आपको हिलाने की। इसलिए बस एक संकल्प पक्का कर लो, मैं कौन, मैं कौन। अगर ख्याल करेंगे अच्छा देखेंगे, अगर सिर्फ सोचेंगे अच्छा देखेंगे करेंगे, ऐसे सोच रहे हैं, तो कर्म भी ढीला ही चलेगा। कभी भी अपने में कमजोरी की, संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कमजोरी के संकल्प ही संशय हैं। तो ये बात पक्का कर लिया, कॉपी में नोट कर लेना सब, कि मुझे नहीं कहना मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बड़ी कठिन है। यहाँ तो बहुत कठिन सुनाते हैं। अरे कौन कह रहा है, पावर कौन दे रहा है? दुनिया में तो मोटिवेशनल गुरु जो हैं वो मोटिवेट कर देते हैं, और यहाँ कौन मोटिवेट कर रहा है? भगवान। इस बात पर बहुत निश्चय रखना है ना। तो अब कहाँ तक कि पुराने संस्कार और संकल्प रहे? पुराने संस्कार भी नहीं, संस्कार तो मोटी चीज है, लेकिन पुराने संकल्प खत्म होने चाहिए। तो अभी तक, आज तक जो भी था उसको पुराने ही बोल दो। अब ये नहीं कितने दिनों से हम सुन रहे हैं। आज इस समय आप नए संकल्प करो, बिल्कुल इस समय बैठकर बिल्कुल नए संकल्प। बाबा को साक्षी होकर देखो, बाबा आज की मुरली आपके लिए, हमारे लिए चल रहा है। बाबा पुराने संकल्प एकदम खत्म। तभी तो कहेंगे ना कि भट्टी में पककर निकल रहे हैं। तो भट्टी का अर्थ ही है, भट्टी में सारा जलकर खत्म हो जाता, रूप ही बदल जाता। तो रूप बदलना मतलब जो ये व्यक्त फॉर्म था अव्यक्त हो गया, है ना। कोई भी चीज भट्टी में डालेंगे तो उसका रूप, गुण आदि सब बदल जाता है। रूप भी बदला, व्यक्त से अव्यक्त बिंदु बन गए, और गुण, गुण सारे कौन से आ गए? आत्मिक गुण आ गए, चमकने लगे। आप भी भट्टी करते हैं तो रूप गुण बदलना चाहिए ना। ईंट जब पकती है तो पहले मिट्टी होती, फिर पकने के बाद उसका रूप गुण बदल जाता है। तो हम भी पहले अपनी मिट्टी के भान में थे ना, लेकिन जैसे ही इस योग अग्नि में हम क्या करते हैं, अपने रूप गुण को बदल देते हैं, कर्तव्य भी बदल जाता है। तो इसी रीति क्या क्या बदलना है हमको? तीन बातें, रूप, गुण और कर्तव्य। ठीक है। रूप व्यक्त से अव्यक्त, ज्योतिर्बिंदु, फिर हमारे गुण, और गुण सारे 7 क्वालिटीज, और कर्तव्य फिर वही 7 क्वालिटीज में जो कर्तव्य करेंगे तो पावरफुल होंगे। यह है भट्टी की रिजल्ट। अब बताओ बदला? हम्म? तो जब हम योग करते हैं तो इन बातों को ध्यान दें कि योग करने के बाद 1-2 घंटे
और जब हमने योग किया, इस बात को हम चेक करें, तो उठने के बाद मेरी स्थिति कैसे रहती है, फिर से व्यक्त तो नहीं हो जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चेंज तो आया ना। परमानेंट चेंज आना चाहिए, टेम्परेरी नहीं आना चाहिए। तो भट्टी का अर्थ ही यही है कि वो परमानेंट चेंज हो जाए, सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड को जब हम पकाते हैं तो उसमें शुद्धिकरण हमेशा के लिए होता है ना, थोड़ी कि फिर टेम्परेरी होगा। इसी प्रकार जब हम योग करते हैं तो हमें अपने उस योग की ज्वाला को देखना है कि सिर्फ टेम्परेरी हम शांति में रहे, और जैसे ही योग खत्म हुआ तो फिर वैसे के वैसे हो गए, मतलब वो योग नहीं था, वो भट्टी नहीं थी। ये बात चेक करना है ना। तो आपके उमंगों के साथ बाप दादा की भी मदद है। बस जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे, उतना बाप दादा भी अवश्य मददगार बनते। स्नेह को अवश्य सहयोग मिलता है। किससे भी सहयोग लेना है तो स्नेही बनना है। तो स्नेही को सहयोग की मांगना नहीं करनी पड़ती, बाप दादा के स्नेही बनेंगे, परिवार के भी स्नेही बनेंगे, तो सभी का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। तो एक बात बाबा ने और कही थी कि जो सर्विसेबल होता है वो स्नेही भी होता है, अपने आप ही होगा ना सर्विस। अभी ने सुबह भी बताया था, बहुत ही सुंदर। कितना लोगों का हमने देखा कि कैसे बाबा का बनने के बाद, भट्टी में आने के बाद लोगों का व्यवहार बदल जाता है। हमने डॉक्टर अशोक मेहता, जो कि हमारे मेडिकल विंग के प्रेसिडेंट हैं, और वो बहुत सीनियर हैं वो। तो उनका हमने व्यवहार देखा, बिल्कुल जो पहले व्यवहार था जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए थे, तो उसके पहले तो उनका ऐसा था कि जब क्या हुआ, जब बाबा आते हैं ना तो उनको किसी ने पहचाना नहीं। अब सब तो पहचानते नहीं ना, क्योंकि बहुत दूर से यहाँ वहां से लोग आते हैं। इतना गुस्सा किया उनने, इतना गुस्सा किया, मुझे पहचानते नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो एकदम से चेंज नहीं आता है। लेकिन अभी आज जब हम अभी गए थे, कॉन्फ्रेंस में गए थे, अभी हमने देखा इतना सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट। कोई भी भाई बहन आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का स्नेह वो उड़ेल दे रहा है। तो देखने से समझ में आता है कि कौन सचमुच योग करता है। तो इतना हमने अपने सामने सामने इतना डिफरेंस देखा, और उस समय पूरे यज्ञ में तहलका मचा दिया था, क्योंकि वो ये जो हमारा जो हॉस्पिटल का जो ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी हैं, और सारा जो फाइनेंशियल भी उनके पास ही है उस, और बहुत काफी सारे एसोसिएशंस के वो प्रेसिडेंट रहे हैं। तो शुरू में बहुत अहंकार था, तो इसीलिए भट्टी अर्थात मेरा ये सब कुछ समाप्त हो जाना। तो फिर क्या होता है कि ऐसे लोग स्नेही दिखाई देते हैं, तो स्नेही को सहयोग मांगना नहीं पड़ता। बाप दादा के स्नेही बनेंगे तो परिवार के भी स्नेही बनेंगे। और सोचो वहां इतने सारे स्पीकर से सिर्फ 10-10, 15-15, 20-20 मिनट बोलने आए थे, और कितने सारे डॉक्टर्स आए थे, कुछ यूएस से आए थे, कुछ यूके से आए थे, कुछ यहाँ से आए थे, इतने दूर दूर से आए थे लोग। तो उन्होंने डॉक्टर अशोक मेहता के कारण ही आए थे, तो उनका इतना व्यवहार सॉफ्ट हो गया। तो इसीलिए हमें भट्टी में अपने आप को चेंज करना है। जो मैं 2 साल पहले थी और वो मैं अभी हूं, इसका मतलब मैं योग नहीं करती, अगर वही की वही हूँ। बहुत सुनती हूँ, सिर्फ सुनती हूँ, सुनाती हूँ, कथनी करनी मेरी अलग अलग है ना। तो सभी का सहयोग प्राप्त होता है। मुख्य 2 बातें याद रखना, निश्चय बुद्धि और नष्टो मोहा। फिर बाबा ने माताओं को कहा, है ना, क्योंकि माताओं की भट्टी रही होगी, तो बाबा ने ये स्लोगन फिर माताओं को याद दिलाया कि जो कहेंगे वो करेंगे, यह है सजावट। तो माताएं श्रृंगार ज्यादा करती है ना तो इसलिए बाबा को कह रहे हैं कि तो इन माताओं का श्रृंगार रत्नों से किया जाता है, सबसे चमकने वाला श्रृंगार होता है रत्नों का। सोने में भी रत्न होते हैं तो जास्ती चमकता है, तो बाप दादा ने माताओं को रत्नों से श्रृंगारा है, क्योंकि संगम पर सोने से ज्यादा हीरा बनना है ना। तो अगर सोने में भी सिर्फ प्लेन सो रहा हो, उसमें हीरा अगर लगा तो कितना सुंदर लगता है। तो बाबा आज रत्नों से सजा रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा जितना जितना सजोगे उतना ना चाहते हुए भी दुनिया की नजर आप तरफ जाएगी। दुनिया को कहने की आपको दरकार नहीं रहेगी कि हमारी तरफ देखो। ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों का भी ध्यान खिंचवाएगा, इसलिए इन रत्नों के श्रृंगार को सदा के लिए कायम रखेंगे, ऐसा निश्चय रखना है। बस आज इतना ही, है ना। तो आज
आज और कल दोनों मिला के क्या हुआ, क्योंकि अलग अलग नहीं है, सारी मुरली एक ही है, तो हमें सारी मुरली का सार क्या है, कथनी करनी एक करो। तो आज संकल्प कर लो, वही करेंगे जो हम धारणा करेंगे। हमारा तो सबसे पहला यही पाठ, यही संकल्प है, वही कहेंगे जो करेंगे, और करेंगे जरूर, करेंगे भी, सर्विसेबल बनेंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाते हैं धारणा तो हम कहेंगे नहीं, दोनों का आपस में बड़ा संबंध है। तो हमें अपने पर डाउट भी नहीं करना है। जब बाबा ने कहा है बच्चे एक दिन आपको विजय मिलनी है, सिर्फ दृढ़ संकल्प तो करो कि मैं वही करूंगा जो वही कहूंगा जो करूंगा, और जो करूंगा मतलब दोनों आपस में जोड़ दो, है ना। तो बाबा ने कहा कि अपना अनुभव भी सुनाओ, अपना अनुभव लिखो। हम्म। और सच्चाई सफाई जरूर रखना है, सच्चाई सफाई में डिफरेंस भी समझ में आ गया। फिर क्यों सच्चे रहना है ये भी बाबा ने कहा। क्यों सच्चे रहना है, क्योंकि हम प्रभु प्रिय रहेंगे, है ना, फिर दैवी परिवार के प्रिय रहेंगे। तो बाबा ने ये सब भी बातें हमको बताई हैं कि उससे क्या क्या हमको फायदा होने वाला है ना। फिर आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, सर्विसेबल बनना है। सर्विसेबल का अर्थ क्या बाबा ने बताया, वो डेफिनेशन रट लेना। उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस करेगा। सुना, ये भाषण नहीं करना। हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस करेगा, उनको देख के ही लगेगा कितना अच्छा है, इनके आने से ही शांति हो जाती है ना। तो इसीलिए हमको सेवा कैसे करनी है, अपने संकल्पों से भी करनी है। तो बार बार ही कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा तीनों से बेहद की सर्विस, ऐसी हमारी सर्विस होनी चाहिए। और फिर अपने में संशय मत लाओ, बाबा ने आपको गोद लिया है, और अगर संकल्प करोगे तो दोनों एक हो जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो भी था पास्ट इज पास्ट। अब बाबा ने कहा कि ऐसा योग, लगातार थोड़ा सा योग में बैठो, लगातार बैठो, कर्म बंधन धीरे धीरे छूट जाएंगे। फिर वो हमको बहाना नहीं करना पड़ेगा, क्या करें योग के लिए टाइम नहीं मिलता, बहुत टाइम मिल जाएगा अगर दृढ़ संकल्प है कि मुझे चेंज होना है, और मेरा जो ये अवतार है, ये जन्म अवतार है, मुझे जो भी कार्य करना है वो सारे संसार के लिए करना। निश्चय बुद्धि नष्टो मोहा होए जाएंगे। ठीक है, और किसी को कहना है क्या, फिर 2 मिनट हम योग करें। कहना है किसी को कुछ, किसी को संकल्प आ रहा होगा कुछ भी। किसी को कुछ नहीं बोलना, चलो चलते हैं। सब सुन रहे हैं ना, नहीं आवाज जी, इतनी, सुन रहे हैं। सुन हाँ रहे जी, हैं। सुन रहे हैं। हाँ, आपने हाँ, बहुत सुनाई पड़ अच्छे रहा से है। समझाया, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। चलो ठीक है, चलते हैं 2 मिनट याद की यात्रा। बाबा से वायदा कर लेते हैं। शांति। चारों तरफ से अपना बुद्धि योग हटा देते हैं। स्वयं को देखते हैं, अपनी स्थिति को। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा,
लाइट के शरीर में चमक रहा। सारा शरीर लाइट का। और मैं शक्ति स्वरूप सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव कर रहे हो। सर्वशक्तिवान से अनंत शक्तियां बरस रही। ये शक्तियां लेजर रेस की तरह है, अग्नि की तरह है। जो मेरे रूप को परिवर्तित कर रहे हैं। मैं एकदम सच्चा सोना जैसे बन गई। दाग, कीचड़ा सब जल रहा है। जला ले। इस अग्नि में डाल दें अपनी कमजोरी को। योग अग्नि में स्वाहा कर दें। स्वाहा। मैं आत्मा मास्टर ऑलमाइटी सच्ची और साफ भगवान का वरदान है। निश्चय बुद्धि विजयी भाव। सारे दिन याद रखना है, भगवान का बच्चा हूं मैं। साफ हूं मैं, सच्चा हूं। उसकी मदद हर समय साथ है। बाबा, मैं वायदा करती हूँ
मैं संपूर्ण धारणा कर सच्चा मन, वचन और कर्म से आपकी सेवा करूं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए।